Hello everyone, वेलकम बैक टू द चैनल एएस फार्मा एजुकेशन। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक स्टडी के बारे में। स्पेशली आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। फ्रेंड्स फार्माकोकाइनेटिक्स का आपको मैंने बताया था, इट इज़ द एडीएमए स्टडी ऑफ द ड्रग, यानी कि एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन ऑफ द ड्रग का स्टडी करते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स में। लास्ट क्लास में फ्रेंड्स हमने एब्सॉर्प्शन के बारे में देखा था, यानी कि जिस रूट से भी ड्रग हम लेते हैं, जैसे ओरल रूट हो गया, सबलिंगुअल रूट हो गया, यहाँ से ड्रग डायरेक्टली हमारे ब्लड सर्कुलेशन में रीच करती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। जैसे ही ड्रग हमारे ब्लड में आती है दोस्तों, ये वेरियस बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट कर देती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। यानी कि दोस्तों एब्सॉर्प्शन के बाद ड्रग का ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और जैसे ही दोस्तों ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो ड्रग हमारे डिफरेंट टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट करती है। और ये जो प्रोसेस होता है दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होता है, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ड्रग का मूवमेंट होता है। और ये जो प्रोसेस है दोस्तों डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर पे, जैसे कि ड्रग का लिपिड सोल्युबिलिटी, यानी कि ड्रग हाईली लिपिड सोल्यूबल है तो दोस्तों उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेट भी ज़्यादा ही रहेगा। सेकंड है दोस्तों आयोनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया था अनआयोनाइज्ड फॉर्म ड्रग का लिपिड सोल्यूबल फॉर्म होता है, इसलिए अनआयोनाइजेशन ड्रग का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। थर्डली है दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग, इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फोर्थ फैक्टर है दोस्तों ब्लड फ्लो, यानी कि जिस ऑर्गन में ब्लड का फ्लो ज़्यादा रहेगा उस ऑर्गन में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन रेट ज़्यादा रहेगा। जैसे कि हमारा ब्रेन, लिवर, किडनी, ये हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन है दोस्तों, यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा रहता है, वहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा ही रहेगा। अब बात करते हैं फैक्टर्स दोस्तों, जिसके बाद वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ड्रग का हमारे बॉडी में रिच करने के बाद कितना अमाउंट हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है और कितना अमाउंट हमारे ड्रग का हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है किसी भी ड्रग का, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उस ड्रग को हमारे आईवी रूट से एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, यानी कि एक पर्टिकुलर डोज लेके, और उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा। इन दोनों का रेशियो मतलब आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर किसी भी ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है दोस्तों, यानी कि प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ड्रग का, तो ड्रग का टिश्यू लेवल कम रहेगा। अगर प्लाज्मा में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो टिश्यू में ज़्यादा रहेगा, यानी कि प्लाज्मा और टिश्यू कॉन्सेंट्रेशन का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन रहेगा, राइट। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्लोरोक्विन का होता है, यानी कि अराउंड 1300 लीटर पर केजी उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लोरोक्विन जो कि एक एंटी मलेरियल ड्रग है, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके लिए भी वेरियस फैक्टर मैटर करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फर्स्ट है दोस्तों लिपिड सोल्यूबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर है पीके वैल्यू ऑफ द ड्रग। फिर है डिसीज कंडीशन, अगर किसी पर्सन का डिसीज कंडीशन है तो उस टाइम पे भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो चेंज हो सकता है किसी भी पर्सन का, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको हमारे चैनल पे फार्मा एज वेल एज नॉन फार्मा दोनों भी टाइप के वीडियोस मिलते हैं, जो कि अपकमिंग सभी एग्जाम जैसे जेपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए बात करते हैं अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। दोस्तों जब भी ड्रग हमारे ब्लड में रीच करती है वो फ्री फॉर्म में होती है। आपको तो पता है हमारे ब्लड में वेरियस टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली इन द प्लाज्मा। तो दोस्तों जैसे हमारे अल्बुमिन हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ऐसे वेरियस प्रोटीन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, राइट। जब ड्रग हमारे ब्लड में आती है दोस्तों इन्हीं प्रोटीन के साथ बाइंड करती है। जैसे एसिडिक ड्रग लाइक हमारे NSAIDs हो गए दोस्तों, वैल्प्रोइक एसिड हो गए, ऐसे वेरियस ड्रग जैसे पेनिसिलिन, ये पूरे एसिडिक ड्रग है दोस्तों। ये जब भी हमारे बॉडी में जाते हैं तो अल्बुमिन के साथ बाइंड करते हैं। अगर बेसिक ड्रग की बात करें, जैसे हमारे बीटा ब्लॉकर्स हो गए, इमिप्रामाइन हो गए, ये बेसिक ड्रग है दोस्तों, जब भी हमारे बॉडी में जाते हैं तो
ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं और ड्रग और प्रोटीन के बीच में दोस्तों एक रिवर्सिबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, यानी कि एक रिवर्सिबल ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इसके वजह से क्या होता है दोस्तों, जो ड्रग का साइज है वो बढ़ जाता है, यानी कि ड्रग क्या करेंगे दोस्तों, हमारी लार्ज मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेंगी और इसके वजह से दोस्तों साइज बढ़ जाने से ड्रग का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा, राइट। क्योंकि दोस्तों हमारी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो ड्रग क्रॉस ही नहीं कर पाएंगी, इसलिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ड्रग दोस्तों ब्लड में प्रेजेंट रहेगा बिकॉज ऑफ द ड्रग एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और जो टिश्यू में कॉन्सेंट्रेशन है दोस्तों वो कम हो जाएगा, राइट, बिकॉज ऑफ द प्रोटीन बाइंडिंग। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग याद रखने के दोस्तों, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से क्या होता है, ड्रग का एक्शन रेट बढ़ जाता है, यानी कि जो हमारे फ्री फॉर्म होता है दोस्तों, जो कि अनबाउंड फॉर्म होता है ड्रग का, वही हमारे बॉडी में एक्शन दिखाता है, एज वेल एज मेटाबॉलिज्म भी उसी फॉर्म का होता है जो कि प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं हुआ है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रेन के बारे में। आपको तो पता ही है हमारे ब्रेन में भी हमारे जो ब्लड में जो कंपोनेंट होते हैं दोस्तों वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे ही लिपिड सोल्यूबल ड्रग हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहेगी दोस्तों, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन तक रीच करेंगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए भी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। सबसे होता है ब्लड ब्रेन बैरियर और दूसरा होता है दोस्तों कोरोइडल प्लक्सस। ये जो दो मैकेनिज्म है दोस्तों, ये जो दो फैक्टर है वही ड्रग को रीच करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ड्रग कोई भी लिपिड सोल्यूबल ड्रग है दोस्तों, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को यानी कि ट्रिपल बी को क्रॉस कर पाएगी और हमारे कोरोइडल प्लक्सस को भी क्रॉस कर पाएगी। ब्लड ब्रेन बैरियर दोस्तों जो कि एंडोथेलियल सेल से बना होता है, जो कि सेमी परबियल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है हमारे ब्रेन के लिए, राइट। और ड्रग को हमारे ट्रिपल बी क्रॉस करना पड़ेगा तभी वो ब्रेन तक रीच कर पाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट है दोस्तों वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के प्लस आपको पता है दोस्तों सीएसएफ फ्लो करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये भी दोस्तों लिपिड सोल्यूबल फॉर्म को एब्सॉर्ब कर लेता है सीएसएफ में और डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों प्लासेंटा। आपको तो पता ही होगा दोस्तों, प्रेग्नेंट वुमेन जनरली जब भी ड्रग लेते हैं वो वाया प्लासेंटा फिटस तक रीच कर जाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं पैसेज अक्रॉस द प्लासेंटा। ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल दोस्तों जो कि लिपिड सोल्यूबल है वही प्लासेंटा क्रॉस करके हमारे फिटस तक पहुंच जाते हैं। इसके लिए दोस्तों वेरियस ट्रांसपोर्टर होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि पीजेपी पंप हो गए, बीसीआर, एमआरपीपी, ऐसे एमआरपी3, ऐसे वेरियस ट्रांसपोर्टर है दोस्तों जो कि ड्रग ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारे ड्रग का प्लासेंटा में भी मेटाबॉलिज्म होता है। इसलिए दोस्तों कभी कभी ड्रग का जो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है फीटस में हमारे, इट इज बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म इन द प्लासेंटा, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये था आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक। नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर द क्विज। दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब उसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में करना और साथ ही साथ आपका स्कोर भी हमारे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई सजेशन, कुछ चेंजेस इस वीडियो में, तो आप हमें वो भी इस कमेंट में बता सकते हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे आपको ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है दोस्तों और उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपको उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे ही पूछा गया है। इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कम करता है, राइट। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लड ब्रेन बैरियर पे। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ब्लड ब्रेन बैरियर पे पूछा गया है। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए, बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर के एक्शन को बताते हैं, राइट। और फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, आपको प्लाज्मा प्रोटीन पे पूछा गया है, यानी कि ऐसा कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन का एक्शन है जो कि ड्रग के रिलेटेड सही है, राइट। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें से सही आंसर आपको बताना है। 5 नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको डेफिनेशन पूछा गया है बीए का, यानी कि बायो अवेलेबल अमाउंट क्या होता है दोस्तों, इसका एग्जैक्ट प्रॉपर डेफिनेशन आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों, आपको इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। और आपका जो भी स्कोर आएगा दोस्तों आउट ऑफ 5 आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। और यहाँ पे मैंने एट द एंड में मैंने आपको इसके आंसर्स पे दे दिए है, राइट, टू क्रॉस चेक, राइट।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, ये थी जानकारी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करिए हमारे चैनल एएस फार्मा एजुकेशन को। और एट द एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन। जय हिंद।